रेक्ट नेविगेशन, रेक्ट नेटिव स्क्रीन्स और रेक्ट नेटिव सेफ एरिया कंटेंट हो गया। सही है। अब यहाँ पे आते हैं, इसका कोड जो भी लिखा है सबको हटा देते हैं। इंपोर्ट रेक्ट, यहाँ पे जाके एक फंक्शन बना लेते हैं अभी के लिए, व्यू, और यहाँ जाके इंपोर्ट व्यू फ्रॉम रेक्ट नेटिव, और यहाँ जाकर टेस्ट हेलो, और इस सबको उठाकर इसके अंदर रख दिया। यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ऊपर आकर हमने इंपोर्ट कर दिया किसको भाई, टेक्स्ट को भी। तो हमारे पास ये हेलो लिखा हुआ आ गया। सही है। अब सबसे पहले हमें लगानी है स्टैक नेविगेशन। तो स्टैक नेविगेशन को लगाने के लिए हमने इसके पैकेज इंस्टॉल किए। अब सबसे पहले उन सब पैकेज के बाद हमें एक करना है नेटिव स्टैक। तो हम यहाँ देखते हैं भाई नेटिव स्टैक किया था या नहीं किया था। नेटिव स्टैक नहीं किया था, तो हम पहले इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। npm install रेक्ट नेविगेशन / नेटिव स्टैक। जब तक ये हो जाए हम आगे इसका काम करते हैं। अब सबसे पहले हमें एक अलग से फाइल बनानी है। हम यहाँ पर आकर एक नया फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर का नाम क्या रखना है भाई, कॉन्फ़िग, क्योंकि इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं। एक फाइल बना दी, कौन से नाम से, navigation.js। इसके अंदर जाकर सबसे पहले हमने इन तीनों लाइनों को लिख लिया, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इसमें से नेविगेशन कंटेनर जो सबसे मेन होता है वो लगेगा। तो हमने क्या किया भाई, नीचे आकर इस वेरिएबल में किसी को स्टोर करा दिया, मतलब पूरे स्टैक को उठाकर इस वेरिएबल में डाल दिया। मतलब नेविगेशन जो स्टैक है उसको किस में डाल दिया, स्टैक के अंदर। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया नेविगेशन के नाम से, और इसके अंदर रिटर्न करवाया हमने नेविगेशन कंटेनर को। इस नेविगेशन कंटेनर के अंदर स्टैक डॉट नेविगेटर। सही है भाई। उसके बाद इस स्टैक के अंदर स्टैक डॉट स्क्रीन्स, स्टैक डॉट स्क्रीन। इसके अंदर एक चीज आती है क्या, कंपोनेंट्स। अब हमारे पास क्योंकि कंपोनेंट है नहीं, तो हमने यहाँ पे जाकर एक नया फोल्डर बना लिया कंपोनेंट्स का, इसको बाहर रख दिया। इसके अंदर एक नई फाइल बनाई home.js, या इसको बोलते हैं स्प्लैश। इसको बोलते हैं splash.js। इसके अंदर जाके हमने फंक्शन स्प्लैश के नाम से रिटर्न करवा दिया। इसके अंदर एक व्यू ले लिया, और इस व्यू के अंदर एक अभी के लिए सिर्फ टेक्स्ट ले लिया, स्प्लैश स्क्रीन। इसको हमें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्प्लैश। सबसे ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले
जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किए थे, इन दोनों को उठाकर यहाँ पे भी इंपोर्ट करा लेते हैं। सही है भाई? टेक्स्ट का सही है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन आ गई। अब नेविगेशन को हमने दे दिया भाई, यहाँ पर आकर स्टैक डॉट स्क्रीन के अंदर यहाँ पर अपनी स्प्लैश की स्क्रीन को मंगा लिया। सही है भाई? स्प्लैश यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब हमें इसको दोबारा से रीबिल्ड करते हैं और यहाँ पर जाकर हम क्या दे देंगे भाई? नेविगेशन। नेविगेशन क्यों गेट नहीं हो पा रही? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया। अब यहाँ पे आए और इसमें आकर नेविगेशन को इंपोर्ट कर लिया तो हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अगेन से इसकी ऐप को चलाते हैं, रन करते हैं। तो ये तो सिंपल थी स्टैक नेविगेशन, जो इजीली सबसे लग जाती है। इसमें कोई मसला नहीं आता। सिंपल आप नेविगेशन कंटेनर बनाते हो, स्टैक को डिफाइन करते हो, नेविगेशन का कंटेनर, उसके अंदर स्टैक डॉट नेविगेटर और यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन्स। सबसे पहली जो आपकी सिंपल ये नेविगेशन होगी वो स्टैक ही होगी, क्योंकि सबसे पहले कहीं ड्राइवर नहीं लगा हुआ, कहीं पे बॉटम नेविगेशन नहीं होगी। यूज़र जब भी आएगा साइन अप का पेज से स्टार्ट करेगा या फिर लॉगिन का पेज होगा, तो वो वहाँ पे कोई ड्राइवर नहीं होगा, वहाँ पर कोई भी बॉटम नेविगेशन नहीं होगी। वहाँ पर होनी क्या चाहिए? लाजमी स्टैक नेविगेशन। तो फर्स्ट ये तो लगाना लाजमी हमें आनी चाहिए स्टैक, और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये तो इजीली सबके पास हो गया था ना ये काम। तो सही है। अच्छा, ये रन भी हो गई है। अनडिफाइंड ऑफ द स्क्रीन। अच्छा हाँ, सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्रीन के साथ एक नेम का पैरामीटर पास होता है, जिसमें हम पास करते हैं स्क्रीन का नाम। तो हमने ये पास कर दिया, तो यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन लिखा हुआ आ गया, ऊपर स्प्लैश आ रहा है। सही है भाई? अब ये हेडर को रिमूव करना है, क्योंकि स्प्लैश स्क्रीन पे हेडर तो होता नहीं है, तो बहुत इजी है ना भाई। ये तो ऑप्शंस में जाकर हेडर ऑफ, हेडर शोन फॉल्स, बिल्कुल हेडर शोन, क्योंकि इसमें सब कैमिल केस हैं। तो कैमिल केस के लिए लाजमी है कि आप इस तरह लिखेंगे, हेडर का एच स्मॉल, शोज का एस कैपिटल। तो यहाँ पे जो हेडर आ रहा था वो भी चला गया। सही है। अब कुछ सेकंड के बाद दूसरी स्क्रीन पे जाएगा, तो उसके लिए पहले क्या बनी होनी चाहिए? स्क्रीन बनी होनी चाहिए। तो हमने कहा भाई साइन अप की स्क्रीन होगी, साइन अप डॉट साइन अप डॉट जेएस, और यहाँ पे जाकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। इस पे अभी के लिए लिख देते हैं साइन अप यूज़र, क्योंकि ये साइन अप का तो काम हम पिछली क्लासेस में हो चुका है ना, साइन अप करने वाला, और वो भी सबके पास चल रहा है। सही है। तो अब जी साइन अप नहीं किया था, अकाउंट क्रिएट होगा तो यूज़र लॉगिन हो पाएगा ना। मतलब स्क्रीन हम, अच्छा चलो उसको बना लेंगे, अभी बना। हाँ, तो मतलब अब जब आपका सिंपल लॉगिन का बनाया था हमने, फायरबेस में डेटा गया था ना, तो वो साइन अप भी तो था, वो लॉगिन थोड़ी था। लॉगिन का तो फंक्शन साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड होता है। हम यूज कर रहे थे क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, तो हमने साइन अप बनाया था, लॉगिन नहीं बनाया था। अच्छा, तो हमारे पास ये आ गया। अब कुछ सेकंड बाद स्प्लैश को कुछ सेकंड बाद मूव करवाना है इस पेज पर, तो सबसे पहले मेन है कि एक स्क्रीन बनी होनी चाहिए। ऐसे ही है ना भाई, स्क्रीन होगी तो वो मूव हो पाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए नाम लिख दिया भाई आपका साइन अप, ठीक है, और इधर कंपोनेंट कौन सा मंगा लिया? साइन अप का। इस पे भी हेडर शो ऑफ कर दिया। अब मुझे क्योंकि स्प्लैश से साइन अप पे भेजना है, स्प्लैश से कहाँ पे भेजना है? साइन अप पे। तो यहाँ पर स्प्लैश के इसके अंदर
बाय डिफॉल्ट मुझे क्या चीज मिलेगी, नेविगेशन का प्रोब। और इसके अंदर क्योंकि मुझे कुछ टाइम बाद भेजना है तो मैं क्या लगाऊंगा, यूज इफेक्ट। कितनी बार चलना चाहिए, सिर्फ एक बार, तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, नेविगेट करवाना है, तो नेवी और सेट टाइम आउट, क्योंकि भाई कुछ टाइम बाद ना, ऐसे तो नहीं कि आते ही चले जाओ, हमने बोला कि भाई कुछ टाइम बाद इसको मूव करवाना है, तो सेट टाइम आउट यूज करेंगे हम। हमने बोला भाई 3 सेकंड के बाद आप दूसरी स्क्रीन पे नेविगेशन कर देना, तो नेविगेशन डॉट नेविगेट, हाँ रिप्लेस कर दो भले, डॉट रिप्लेस कौन सी स्क्रीन पे, साइन अप पे। जो नाम यहां लिखा है वही नाम यहां लिखा जाएगा। अब चेक करते हैं, सही है भाई। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, साइन अप यूजर, मतलब वो खुद ब खुद कुछ टाइम बाद अगले पेज पे चला गया, इस पेज पर। थोड़ी सी अब देखते हैं भाई, सही है भाई। तो वो खुद ब खुद पेज को नेविगेट कर रहा है, यहां तक तो सबको समझ आ गया ना। अब लगाना है ड्राइवर, सही है। इन 2 स्क्रीन के बाद हमें तीसरा कौन सा लगाना है, ड्राइवर को, जिस पे हम सब के पास मसले आ रहे हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके सर्च किया भाई ड्राइवर, तो इस ड्राइवर नेविगेशन पे चले गए। सबसे पहले आपको बोल रहा है ये वाला पैकेज आपको इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पे चले गए इसकी इंस्टॉलेशन के अंदर। सबसे पहले हमें ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। हम यहाँ पर आए, हमने इसको पेस्ट कर दिया, npm इंस्टॉल डायरेक्ट नेविगेशन स्लैश ड्राइवर। उसके बाद ये आपका है री एनिमेटेड वाला, जो बहुत मसले कर रहा है, इसको भी लाजमी कॉपी करना है। इन दोनों को हमने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, सही है भाई। ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं रैक की अपनी लैब इस वेबसाइट पर। रैक नेविगेशन री एनिमेटेड, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भाई ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना है। ये पैकेज पहले ही हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। इसकी मेन वेबसाइट पे चले जाते हैं, सिर्फ ये लाइन रखनी है। ये लाइन हमने कहाँ पे रखनी है, बाबिल config डॉट जेएस। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर हमने सिर्फ ये लाइन लगानी है। ये लाइन कहाँ पे लगानी है भाई, एक सिंपल प्लगइन है बाबिल कॉन्फ़िग के अंदर। तो हमने यहाँ पर गए, अपनी फाइल खोली बाबिल कॉन्फ़िग वाली, तो यहाँ पे एक लाइन पहले से लगी हुई है, सही है। इसके नीचे आकर ये प्लगइन वाली लाइन लगा देनी है। यहाँ से कॉपी किया, उसके बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, और ये आपके पास रन हो गया, सही है। अब ये
अब बस ये काम करने का बोल रहा है ये, और तो कुछ भी नहीं बोल रहा ना, कैशे को रीस्टार्ट करने का बोल रहा है। ये बोल रहा है कि भाई इस चीज़ के बाद आपको क्या करना है, कैशे को क्लीन करना लाजमी। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके ये लाइन चला देते हैं। अच्छा पहले से कहीं पे यूज़ हो रहा है, सही है भाई, इसको बंद कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं। अब देखते हैं ये रन हो जाएगा इंशाल्लाह। इस इरर को चेक करते हैं क्या बोल रहा है भाई। ये कोई परमिशन डिनाई का बोल रहा है। वही ना, मतलब किस चीज़ की परमिशन है वो देखते हैं। यार क्योंकि मैं हैज़ अ जो सिंपल लॉगिन हूँ ना वो इस यूज़र से हूँ, तो वो बोल रहा है ये चीज़ हैज़ अ ग्लोबल चल रही है, आपको लोकल पे चलानी चाहिए। ये अलग चीज़ है इसका मतलब।
सही है भाई। तो हमारे पास ऐप तो चल गई, मतलब जो पैकेज इसको चाहिए थे वो इजीली इसको मिल गए। अब इसको लगाएंगे तो ये फटेगा ना, अब तक तो लगाया नहीं था इसलिए नहीं फटा, मतलब एरर नहीं आया यार। अच्छा, तो हमारे पास सिंपल, देखिए इसमें ना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन में बहुत इजी है। सिर्फ हम कोई ना कोई चीज़ की मिस्टेक कर देते हैं और फंसे रहते हैं। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, खुद ब खुद सब काम हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एक अलग से फाइल बनाते हैं नेविगेशन के अंदर, कॉन्फ़िग के साथ एक फाइल बना ली, किसकी, ड्राइवर की, driver.js। अब सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लिया हमने, क्योंकि जैसे इसको हमने इंपोर्ट करवाया था स्टैक वाले को, बिल्कुल इसी तरह इसको भी इंपोर्ट करवाना है, और उसके साथ साथ इसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं। और उसके साथ नीचे आकर अब इस वेरिएबल में इसको डाल देते हैं। और ये पूरे पूरा फंक्शन उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सही है भाई। मतलब माई ड्राइवर के नाम से एक क्लास बनी है driver.navigator। ये हमने लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि नेविगेशन कंटेनर से एक बार आएगा, उसके अंदर आपके स्टैक के नेविगेटर होंगे। अब इस स्टैक के नेविगेटर के अंदर हम इसको दे देते हैं भाई होम, और अच्छा इसके नाम यहाँ पे स्प्लैश है, यहाँ पे हमने इसका नाम क्या रख दिया, होम, और इसको बोलते हैं ये होगा स्प्लैश। ये अभी के लिए, क्योंकि ओवर स्क्रीन हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है ड्राइवर ओपन हो जाए। और इसका नाम रखते हैं साइन इन, वहाँ पे साइन अप है, यहाँ पे साइन इन, और यहाँ पर साइन अप। तो दोनों कंपोनेंट कॉल हो गए, और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जी नाम कुछ भी दे सकते हैं, पर सेम नहीं होना चाहिए। अब इसको हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, बस मैं आ रहा हूँ। और इसका नाम हमने ड्राइवर रख दिया। क्या नाम है भाई इसका, एक्सपोर्ट माई ड्राइवर, माई ड्राइवर के नाम से इंपोर्ट हो गया। अब देखते हैं ये, क्योंकि जैसे ही ड्राइवर पे जाएगा, अच्छा जाएगा कब, क्योंकि इसको भेजने के लिए हम साइन अप पे आते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं, बटन ओपन ड्राइवर, मतलब ड्राइवर की क्लास इस पे कॉल हो जाए। अच्छा एक मिनट, हमने बटन तो आ गया, लेकिन इसके अंदर क्या आता है भाई, टाइटल, टाइटल में आप लिखते हो ओपन ड्राइवर, या होम लिख दो इधर। जी हाँ, इसको मतलब इसमें क्योंकि कोई भी टेक्स्ट नहीं आता, इसलिए ये आ गया बटन। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे होम पे लेके चला जाए, मतलब होम का मकसद मुझे ड्राइवर पे लेके चला जाए। तो ड्राइवर के लिए मैं यहाँ पे क्या दूंगा भाई, नेविगेशन, और इसके ऑन प्रेस पे ये आसान है ना भाई, अब सही है। हाँ, यहाँ पे आकर नेविगेशन डॉट नेविगेट, और किस स्क्रीन में भेज दो भाई इसको, ड्राइवर पर। अब देखते हैं बिस्मिल्लाह पढ़कर, क्योंकि इसमें फटना तो है लाजमी। ओ खुल गया, खुल गया भाई। हाँ, बस 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 बस,
बस भाई बस बस। तो मतलब देखें, अच्छा ये बैक क्यों आ रहा है? अच्छा सही है भाई, हाँ इसलिए बैक आ रहा है क्योंकि स्प्लैश पे हमने 5 सेकंड का ये लगाया हुआ है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर ये क्लिक कर रहे हैं, वो फर्स्ट पेज कौन सा है, स्प्लैश, 5 सेकंड बाद वो वापसी इस पेज पे आ जाता है। तो हम इसको स्प्लैश पे नहीं भेजते, हम इसको बोलते हैं भाई आपका फर्स्ट पेज, एक नया पेज बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं home.js। इसके अंदर जाकर इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके होम में आकर पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आके लिख दिया होम और टेक्स्ट में होम पेज, और इसको अभी के लिए बंद कर देते हैं। ये आ गया होम पेज। अब इसको मुझे कॉल कहाँ पे करना है भाई, ड्राइवर के अंदर। ओके ओके सही, गुड है यार। ड्राइवर में जाकर मैंने यहाँ पे ये दे दिया, और ये इंपोर्ट नहीं था, ये इंपोर्ट हो गया। अब देखते हैं इसको हम, तो ये होम आ गया। अगर मैं यहाँ से साइन इन पे जाऊँगा तो ये साइन इन आ गया। तो अब इजीली ड्राइवर ओपन हो रहा है, तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हम आराम से तहम्मुल से करेंगे ना। इधर आ रहा है तो आ रहा हूँ, एक मिनट। देखो जो जो इसको बोल रहा है ना, ये आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन बता रहा है, आप इसको फॉलो करोगे तो इजीली काम हो जाएगा। तो अब तो हो जाएगा ना, ड्राइवर तो लग जाएगा ना ड्राइवर। हाँ सब कुछ लगा देंगे ना इंशाल्लाह, अगर आप मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा। इसने बोला कि ड्राइवर और फिर वो ड्राइवर और फिर बस सब लगा देंगे। तो हम फिर इनको ट्रैकिंग वाली ऐप भी देंगे ना, फिर ये ट्रैक ही करते रहेंगे कि भाई यूज़र कहाँ पे और ड्राइवर कहाँ पर है, फिर फंस जाएंगे ये। अच्छा तो सही है भाई, ये ड्राइवर तो इजीली हम लोग लगा पाएंगे और लाजमी लगना चाहिए। अब क्या है कि तीसरा हमारे पास बॉटम नेविगेशन। अब मैं चाहता हूँ कि इस होम पेज के ऊपर क्या लगा हुआ आ जाए, बॉटम बार आ जाए। तो अब जो होम पेज है इसमें जाके हम बॉटम नेविगेशन लगा देंगे। ये तो और भी आसान है बिल्कुल। हाँ मतलब अगर ड्राइवर लग गया ना तो इजीली ये भी लग जाएगा। इसमें हाँ, इसमें सिर्फ एक ही पैकेज है, कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए ही नहीं। इसमें ये एक्स्ट्रा ही बोल रहे हैं वेक्टर आइकन वगैरह। अच्छा वेक्टर आइकन भी तो नहीं है इस प्रोजेक्ट में, चलो हम इसको कर लेते हैं। ये इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दिया।